तो आज ना हम कंप्यूटर की दुनिया में एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि एक कमांड की पूरी यात्रा कैसी होती है। मतलब कीबोर्ड पर एक बटन दबाने से लेकर स्क्रीन पर उसका नतीजा दिखने तक आखिर होता क्या है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब हम कीबोर्ड पर कोई बटन दबाते हैं तो पलक झपकते ही जो होता है उसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये एक बहुत ही कमाल की, एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते और देखते हैं कि ये कमांड आखिर कहाँ-कहाँ से होकर गुजरता है। तो हमारी ये जो यात्रा है, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी सी चीज से, कीबोर्ड पर एक बटन दबाने से। बस यही है वो पहला कदम। इसे कहते हैं इनपुट। और सच कहूं तो यहीं से सारा खेल शुरू होता है। देखिए, कंप्यूटर पर कोई भी काम हो वो हमेशा इन 3 आसान से स्टेप्स में ही होता है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। मतलब हम कोई कमांड देते हैं, कंप्यूटर उस पर काम करता है और फिर हमें उसका नतीजा दिखा देता है। बस समझिए कि यही कंप्यूटर का मूल मंत्र है। तो ये जो बातचीत है, इसकी शुरुआत होती है कीबोर्ड या माउस जैसे इनपुट डिवाइस से और खत्म होती है मॉनिटर या प्रिंटर जैसे आउटपुट डिवाइस पर। ये समझिए हमारे वो औजार हैं, हमारा टूल किट है जो हमें और कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। अच्छा, तो इनपुट तो हो गया। अब चलते हैं कंप्यूटर के दिमाग के अंदर। असली जादू तो यहीं पर होता है। ये वो जगह है जहां हमारा दिया हुआ कमांड एक निर्देश से जानकारी में बदलता है। और इस जादू के बिल्कुल सेंटर में है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही है कंप्यूटर का दिमाग। ये सारे के सारे निर्देशों को फॉलो करता है और सारे कैलकुलेशंस करता है। इसका जो कंट्रोल यूनिट है वो एक बॉस की तरह काम बांटता है। और जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, अरे वो तो एक सुपर फास्ट कैलकुलेटर है जो फटाफट सब कुछ सॉल्व कर देता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, रैम और रोम का, ये बहुत मज़ेदार है। रैम को समझिए अपनी काम करने वाली मेज़ की तरह। ये एक टेम्परेरी मेमोरी है। जब तक पावर ऑन है सब कुछ सामने है, लेकिन जैसे ही पावर ऑफ, मेज़ एकदम साफ। वहीं दूसरी तरफ है रोम। ये एक परमानेंट मेमोरी है। इसमें कंप्यूटर को शुरू करने के लिए जो ज़रूरी निर्देश हैं वो स्टोर होते हैं और ये निर्देश कभी डिलीट नहीं होते। तो फिर ज़्यादा रैम होने से कंप्यूटर तेज़ क्यों हो जाता है? भाई सीधी सी बात है। ज़्यादा रैम का मतलब है आपकी काम करने वाली मेज़ बड़ी हो गई। अब उस पर एक साथ कई सारे ऐप्स और ब्राउज़र टैब्स फैलाकर रख सकते हैं और कंप्यूटर स्लो भी नहीं होगा। तो ठीक है, सीपीयू दिमाग है, रैम मेज़ है, लेकिन इस पूरे ऑर्केस्ट्रा को कंट्रोल कौन कर रहा है? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक मास्टर कंडक्टर की तरह है जो हर चीज़ को, हर एक पुर्जे को मैनेज करता है। असल में ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे और हार्डवेयर के बीच एक पुल का काम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट हो, फाइल मैनेजमेंट हो या फिर सिक्योरिटी, ये सारी मुश्किल काम पर्दे के पीछे से संभालता है ताकि हम अपना काम बिना किसी टेंशन के आराम से कर सकें। और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया में ना 2 अलग-अलग फिलॉसफी चलती हैं। एक तरफ है विंडोज़, जो अपने बेहद आसान यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस के लिए जाना जाता है। ज़्यादातर लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ है लिनक्स। ये डेवलपर्स का पसंदीदा है क्योंकि ये बहुत पावरफुल और फ्लेक्सिबल है। मतलब इसमें हर चीज़ को अपनी मर्जी से बदला जा सकता है। चलिए, ओएस की बात हो गई। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। ये हैं हमारे असली टूल्स, हमारा टूल बॉक्स, जो हमें अलग अलग काम करने में मदद करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब वो खास टूल्स जो हम असल काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, एमएस वर्ड में कोई रिपोर्ट लिखनी हो या एमएस एक्सेल में डेटा को एनालाइज करना हो। ये सारे काम हम इन्हीं ऐप्स की मदद से तो करते हैं। जैसे वी लुकअप को ही ले लीजिए। ये एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। जो लोग एक्सेल पर काम करते हैं या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो जानते होंगे कि ये कितना काम का है। ये हजारों लाइनों के डेटा में से सही जानकारी चुटकियों में ढूंढ निकालता है। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि एक स्पेशलाइज्ड टूल क्या-क्या कर सकता है। चलिए, अब समय है एक लाइटनिंग राउंड का। फटाफट कुछ सवालों के जवाब देंगे और देखते हैं कि कितना कुछ याद है। तैयार है सब? तो पहला सवाल, 1 बाइट बराबर कितने बिट्स? जी हाँ, 8 बिट्स, बिल्कुल सही। अगला सवाल, डेसिमल नंबर 25 का बाइनरी क्या होगा? इसका जवाब है 11,001। बहुत बढ़िया।
और हाँ, याद रखिए, कंप्यूटर की पूरी दुनिया इन्हीं 0 और 1 पर चलती है। चलिए अब हमारी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हमारा कमांड हमारे कंप्यूटर से निकलकर इंटरनेट की बड़ी सी दुनिया में कदम रखता है। तो जब भी कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है, उसे एक आईपी एड्रेस मिलता है। इसे इंटरनेट की दुनिया में उस कंप्यूटर का होम एड्रेस समझिए, एक डिजिटल पता, ताकि डेटा बिल्कुल सही जगह पर पहुंच सके। और फिर आता है डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। ये इंटरनेट की एक टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह है। ये google.com जैसे इंसानों के समझने वाले नामों को कंप्यूटर के समझने वाले आईपी एड्रेस में बदल देता है। आखिर इतने सारे नंबर कौन याद रखेगा, है ना? और आखिर में सबसे जरूरी चीज, सिक्योरिटी। फायरवॉल हमारे नेटवर्क का सिक्योरिटी गार्ड है। ये आने जाने वाले सारे ट्रैफिक पर नजर रखता है और हमें ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए किसी भी अनचाही चीज को ब्लॉक कर देता है। तो देखा कैसे कीबोर्ड पर एक छोटा सा क्लिक एक पूरे डिजिटल सफर को तय करता है। हमारा कंप्यूटर मुश्किल से मुश्किल आइडियाज को बस 0 और 1 की भाषा में बदल देता है। अब सोचने वाली बात यह है कि वो अगला बड़ा आइडिया कौन सा होगा जिसे ये मशीन हकीकत का रूप देगी।